वेलकम टू सक्सेस जर्नी। ये CDS 1 2026 का PYQ है। इसमें ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसमें आपको प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर आइडेंटिफाई करना है कि ब्लैंक स्पेसेस में कौन सा फिट प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर आएगा, राइट। तो ये जो प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर के क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस CDS 1 2026 के, इसमें से आपका कितना सही गया है, ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल डैश द इंटरनेट। अब यहाँ पर हमारे पास द इंटरनेट है, राइट गाइस, राइट। तो ये द इंटरनेट है। अब आपको पता है द इंटरनेट के लिए क्या यूज़ होता है, मतलब ये कोई प्लेटफॉर्म है, राइट, कोई प्लेटफॉर्म है और या फिर कोई वेबसाइट है, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस विल बी द राइट आंसर, सॉरी, ऑन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा मुझे इसका थिकनेस कम करना पड़ेगा। ओके, लेट्स बिगिन विद द सेकेंड क्वेश्चन। आई डोंट वॉन्ट डैश मोर वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे और ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं चाहिए, राइट। नेगेटिव सेंस आ रही है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो एनी होगा, राइट। एनी विल बी द राइट आंसर। क्यों? एनी यूज़ होता है नेगेटिव सेंस के लिए, और यहाँ पर इसने बोल रहा है कि आई डोंट वांट एनी मोर वेजिटेबल्स, मतलब उसको अब और ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं चाहिए, तो मतलब नेगेटिव सेंस है, राइट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अदर स्पोर्ट्स डू यू प्ले डैश हॉकी। यहाँ पर क्या आएगा पता है? ये भी साइड का मतलब होता है के बाजू में, मतलब किसी के बाजू में। बी साइड्स मतलब होता है के अलावा, राइट। के अलावा होता है बी साइड्स का मतलब। तो आप हॉकी के अलावा और क्या खेलते हैं? दिस इज द क्वेश्चन दैट एग्जामिनर इज आस्किंग in this form, in this preposition determiner form, right? So here the correct answer will be besides, right? Let's move to the fourth question guys। और आप, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर डिसाइड कीजिए कि कौन सा प्रीपोजिशन या फिर क्या कौन सा डिटरमाइनर लगेगा। उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करना और फिर अपने आंसर्स को मैच करना कि कौन सा आंसर सही है। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आई कॉल द ऑफिस 2 or 3 times बट डैश टाइम नो वन रिस्पॉन्डेड। मतलब मैंने ऑफिस में 2 से 3 बार कॉल किया, लेकिन हर एक टाइम पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हर एक टाइम की बात आ रही है, मतलब टाइम हर एक चीज में से बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो इच टाइम होगा, राइट। आई कॉल द ऑफिस 2 or 3 times but each time no one responded, so this is the right answer, option D। let's move to the fifth question। अगर आपने अपने ये इसका मार्क्स नहीं चेक किया है या फिर आपने इसका करेक्ट आंसर नहीं ढूंढा है अभी तक, तो आप इसके थ्रू अपने मार्क्स काउंट भी कर लेना कि आपके प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, राइट। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज यू कैन पार्क ऑन डैश साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब डैश साइड ऑफ द स्ट्रीट मतलब किसी एक साइड के स्ट्रीट के कितने साइड होते हैं? 2 साइड होते हैं। रोड के कितने साइड्स होते हैं? 2 साइड्स होते हैं। तो अब किसी एक साइड पर आप पार्क कर सकते हैं, ठीक है। दिस थिंग इज एग्जामिनर इज टेलिंग यू, राइट। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी आइदर, कि किसी एक साइड में, मतलब आप चुन सकते हैं कि चाहे ये साइड या तो उस साइड। तो आइदर विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 6th क्वेश्चन है अभी। 6th 7th 8th 9th 10th, ये शायद सेट ए होगा या फिर बी होगा शायद, आई गेस। कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। तो आई एम नॉट स्पीकिंग टू रवि, आई हैव फॉलन डैश विथ हिम। अब इसका आंसर क्या होगा? अब आप सोचिए और बताइए। आपको ये पता है कि फॉल आउट विथ समवन, फॉल आउट विथ समवन ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, राइट। फॉल आउट विथ समवन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी से झगड़ा हो जाना,
राइट। अब यहाँ पर फॉलन आउट है, मतलब फॉल, फेल, फॉलन। फॉलन थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, तो मतलब तो वही रहेगा, फ्रेजल वर्ब का मतलब वही रहेगा, भले ही फॉर्म्स चेंज हो जाए। तो फॉलन डैश विथ समवन, तो एक ये कंपलसरी फ्रेजल वर्ब है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा फॉल आउट विथ समवन, मतलब किसी से झगड़ा करना या फिर किसी से बातचीत बंद हो जाना। आई एम नॉट स्पीकिंग टू रवि, आई हैव फॉलन आउट विथ हिम, मैं रवि से बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उससे झगड़ा हो गया है, ऐसा कुछ सेंटेंस बोल रहा है। ठीक है, 7th क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, ऐसे ही और पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे। अगर आपको प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यूज चाहिए तो बस कमेंट कर देना। ठीक है। डॉक्टर कुमार इज वेरी बिजी विद हर प्रैक्टिस, सी हैज डैश टाइम फॉर अदर थिंग्स। अब यहाँ पर बोल रहा है कि डॉक्टर कुमार जो हैं, या लेडीज है शायद, सी बात हो रहा है। तो डॉक्टर कुमार इज वेरी बिजी विद हर प्रैक्टिस, हाँ विद हर प्रैक्टिस। सी हैज लिटिल टाइम फॉर अदर थिंग्स, क्यों लिटिल? क्योंकि न के बराबर उनके पास टाइम है। ठीक है, ए लिटिल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए लिटिल का मतलब होता है कि कुछ तो उनके पास समय है, तो मतलब वो टाइम देंगे किसी और चीज़ों के। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि डॉक्टर कुमार इज़ वेरी बिजी विथ हर प्रैक्टिस, तो इसीलिए उनके पास न के बराबर टाइम है कि वो किसी और चीज़ को टाइम देंगे। चलिए, 78 मीन्स 8th क्वेश्चन, हरीश वांटेड टू रिपोर्ट ऑन द वॉर डैश द डेंजर इन्वॉल्व। नाउ डू यू नो व्हाट दिस सेंटेंस स्पीक्स? दिस सेंटेंस स्पीक्स दैट हरीश वांटेड टू रिपोर्ट ऑन द वॉर, मतलब हरीश मे बी एक रिपोर्टर है जिसको वॉर पर रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट लिखना है या रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हरीश वांटेड टू रिपोर्ट ऑन द वॉर डैश द डेंजर इन्वॉल्व, मतलब डेंजर उसमें है फिर भी उसको वॉर पर रिपोर्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि के बावजूद। ठीक है, हरीश वांटेड टू रिपोर्ट ऑन द वॉर, उसके बावजूद मतलब डेंजर के बावजूद भी, डेंजर है उसमें फिर भी वो रिपोर्ट करना चाहता है वॉर पर। ठीक है, बस 2 और क्वेश्चंस। ठीक है, डैश स्टूडेंट्स कुड टेल यू वेयर द कॉलेज लाइब्रेरी इज लोकेटेड। अब यहाँ पर कोई पर्सन किसी नेक्स्ट पर्सन से बोल रहा है कि स्टूडेंट्स वहाँ पर बता देंगे लाइब्रेरी कहाँ पर है। ठीक है, तो एनी स्टूडेंट कुड टेल यू वेयर द लाइब्रेरी, वेयर द कॉलेज लाइब्रेरी इज लोकेटेड। सो इसका आंसर डी होगा, डेल्टा। राइट। द टू ग्रुप्स एंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट आफ्टर ए प्रोटेक्टेड डिस्कशन। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि एंटर्ड के साथ इनटू नहीं आता है जब फिजिकली बात हो। अगर फिजिकली किसी रूम में आपको दिख रहा है सामने कि हाँ कोई इंटर हो रहा है, तो आप इंटर के साथ इनटू नहीं लगाते, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। लेकिन इंटर के साथ इनटू आता है और इसका आंसर इनटू ही है। एंड डू यू नो व्हाई? बिकॉज हियर नो फिजिकल इंटर इज सोन, right? No physical entry is shown here. Here the examiner is talking about agreement और मतलब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातचीत हो रही है। तो whenever we are talking about agreement और any type of contract और उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपने उस एग्रीमेंट या बातचीत में आपने इंटर किया, तो यहाँ पर इंटर इनटू लग सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा एंटर इनटू ही होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको कोई और पीवाईक्यूज चाहिए तो कमेंट करना, वैसे मैं तो पीवाईक्यूज बनाता ही रहूँगा। ठीक है, जय हिंद।